जब भी हम स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारी शुरुआत हमेशा लार्ज कैप कंपनीज के साथ होती है। हमारी होल्डिंग में मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज ही होती है, क्योंकि हमने ये बहुत बार सुन रखा होता है कि यार ये तो एकदम रिस्क फ्री कंपनीज, इनमें ज़्यादा गिरावट नहीं आती है। अगर मार्केट की कंडीशन खराब रही तो भी हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अच्छी कंपनीज को पिक कर रखा है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। भाई ये जितनी भी बड़ी साइज की कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज है, जिनकी मार्केट कैपिटल 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए है, तो ऑब्वियस है कि उनमें हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। जब भी अगर एक्सट्रीम खराब कंडीशन भी हुई तो भी मैक्स टू मैक्स 5, 10, 15% की गिरावट हम देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि कोविड जैसी कोई सिचुएशन हुई तब तो हर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, तो वहाँ एक अलग बात है। बाकी नॉर्मली हमें बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में देखने को नहीं मिलता, तो उस एंगल से ये एकदम सही है कि भाई अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपने जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट की, आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना है, तो फिर ये वाला प्रोसेस बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ रिस्क कम होता है वहाँ रिटर्न्स भी कम होते हैं। तो वो ठीक है कि हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, हमें पोर्टफोलियो में ज़्यादा डेंट नहीं दिखेगा, अच्छी कंपनीज हमने पिक कर रखी है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, बट एट दी अदर हैंड हमारे रिटर्न्स भी ज़्यादा नहीं बनेंगे। हमने एकदम ही सेफ्टी को प्रायोरिटाइज किया, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, हमने बड़ी लार्ज कैप कंपनीज को चूज किया जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होगी। तो ऑब्वियसली कि अगर मार्केट नीचे नहीं आएगा, हमारा पोर्टफोलियो नीचे नहीं आएगा, तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। तो ये इस प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो कि मार्केट में जब आपको थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है, आपने 2, 3, 4, 5 साल निकाल दिए मार्केट में, उसके बाद आपको ये चीज़ें रियलाइज होती है, जो मैंने अब तक सीखी। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे अब तक जो फील हुआ है, मैंने जो अब तक सीखा है, उसके हिसाब से ये वाला जो प्रोसेस है कि आप अच्छी बड़ी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए, आपको एकदम ही रिस्क फ्री रिटर्न्स मिलते जाएंगे। ये मोस्टली उन 2, 3 कैटेगरीज के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। फर्स्ट तो वो कि अगर आप मार्केट में जस्ट एंटर कर रहे हो और आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, आप ऑलरेडी 5, 10 करोड़ रुपए के साथ अगर मार्केट में एंट्री ले रहे हो, तो फिर आपके लिए ये प्रोसेस बिल्कुल ही बेस्ट है कि भाई आपने बढ़िया लार्ज कैप कंपनी को चूज किया। अब आपके पास क्योंकि कैपिटल बहुत बड़ी, आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, तो आपको उसको सेव करना भी पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाओ स्टार्ट में और आपकी एकदम कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए। तो उसके लिए ये चीज़ें सही है कि अगर आपने एक बड़े अमाउंट के साथ स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू की है, तो आप लार्ज कैप कंपनीज को परचेज कीजिए, उसमें रिस्क कम होगा, रिटर्न्स भी मॉडरेट आपको मिल जाएंगे, एफडी को आप इजीली बीट कर दोगे, तो आपको ओवरऑल आपकी जो लाइफस्टाइल है वो इंप्रूव होती जाएगी, आपकी नेटवर्थ अपने आप धीरे धीरे ग्रो होती जाएगी, क्योंकि आपने शुरू ही बड़े अमाउंट के साथ किया। तो ये तो पहली कैटेगरी हुई जिसके लिए ये प्रोसेस एकदम सही है। दूसरे वो लोग जो कि मार्केट में एक सर्टेन एज के बाद आते हैं, सपोज 50-60 की एज में कोई किसी ने स्टार्ट किया है, या कोई अंकल है अपना रिटायरमेंट फंड लेकर मार्केट में आते हैं कि यार मुझे अपने इस फंड को सेव करना है, क्योंकि अपनी आगे की लाइफ निकालनी भी तो है। तो उनके लिए ये चीज़ सही है कि यार चलो आप एफडी को तो बीट कर दोगे, उनका अगर गोल भी यही है कि यार मुझे बस एफडी से थोड़े अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, मेरे पैसे सेव रहे और मैं स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर पाऊँ। अब मैं फ्री हूँ, मेरी जॉब वॉब हो गई है, मेरे पास रिटायरमेंट फंड है, तो मुझे स्टॉक मार्केट की वो एक थोड़ी एक्टिविटी में भी पार्ट लेना है और मुझे अपने पैसे सेव भी रखने हैं। तो उनके लिए भी ये प्रोसेस एकदम सही है कि भाई आप जाओ टॉप की लार्ज कैप कंपनीज 15-20 स्टॉक परचेज कर लो, उसमें सारे सारे नाम होंगे निफ्टी वाले, तो आपके पास ये है कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आप अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर लोगे, आप इजीली बाकी सारी एसेट क्लास को बीट भी कर दोगे और आप मार्केट में अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर पाओगे। तो दूसरी कैटेगरी ये हुई। और तीसरी फिर वो जो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं ना कि यार मैं बस एज ए बिगिनर हूँ, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया मार्केट को, मुझे उतनी समझ नहीं है, मार्केट मैंने अभी तक उतना सीखा नहीं है, मुझे चीज़ों को उतना अच्छे से एनालाइज नहीं करना आता है। तो फिर ये सही है कि भाई आप स्टार्ट करो तो एक अच्छी बड़ी कंपनी के साथ, मतलब बढ़िया लार्ज कैप कंपनी के साथ अपने पोर्टफोलियो में स्टार्ट करो। उसके बाद आप मार्केट को समझना स्टार्ट करो, कंपनीज को एनालाइज करना स्टार्ट करो, उन कंपनीज को अच्छे से ट्रैक करना स्टार्ट करो, क्योंकि बड़ी कंपनीज की इन्फॉर्मेशन बहुत होती है हमारे पास। ऐसा नहीं कि आपको उन्हें ट्रैक करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बस आपको थोड़ा बहुत एक्टिव रहना है और आपके पास दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन होगी उन कंपनीज की, तो आप इजीली उन्हें ट्रैक कर पाओगे। अब अपना एक प्रोसेस बिल्ड कर पाओगे, कैसी कंपनीज में चीज़ें काम करती है, मैनेजमेंट क्या होता है, वो कैसे गाइडेंस देते हैं, कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे मार्केट में आगे चीज़ें काम करती हैं, ऑपरेटर क्या, मतलब जो भी मार्केट की बेसिक फंडामेंटल्स है वो आप उस होल्डिंग के साथ सीख सकते हो, जहां आपका रिस्क कम रहेगा। ठीक है, आपको स्टार्ट में रिटर्न्स का नहीं सोचना, क्योंकि आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। तो ये वो 3 कैटेगरीज हैं जिनके लिए ये वाला प्रोसेस एकदम सही है कि भाई आप लार्ज कैप कंपनीज को होल्ड किए जाओ और एक अच्छे रिटर्न्स आप ठीक ठाक पीरियड में बना लो। लेकिन अगर आपको मार्केट में ऑलरेडी थोड़ा टाइम हो गया है, आप इस वाले प्रोसेस से निकल चुके हैं कि आपने लार्ज कैप कंपनीज को परचेज किया, फिर मार्केट को सीखना समझना स्टार्ट किया, अब आपको मार्केट थोड़ा अच्छे से समझ आने लगा, आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने लगे, कंपनीज को अच्छे से एनालाइज करने लगे, देन फिर आपको ये फील होगा कि यार मुझे ना यहाँ से अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने, मुझे अपनी कैपिटल अपने लिए वेल्थ जनरेट करनी है। तो वो फिर ऑब्वियस है कि यार लार्ज कैप कंपनीज के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी साइज में इतनी बड़ी हो चुकी है, इनका जो एकदम वो गोल्डन पीरियड था, जो पीक पीरियड था, वो पहले निकल चुका है। अब इन कंपनीज का बेस ही इतना बड़ा है, इनकी 10-10 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल है, अपना जो सेगमेंट है, अपना जो सेक्टर है, उसमें इनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, तो इनके पास अब आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है अपने आप। अगर आपका रेवेन्यू मान लो 15-20 हज़ार करोड़ रुपए है ईयरली, तो उस पर आप कितनी ही ग्रोथ दिखा पाओगे।
तो ये प्रॉब्लम है कि जितना बड़ा रेवेन्यू का बेस होगा उतनी ही स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो छोटी कंपनी है उस सेक्टर की, उस सेगमेंट की, अगर उनकी रेवेन्यू का बेस कम है, अगर उस कंपनी की वो कंपनी साइज में ही बहुत छोटी है, तो ऑब्वियस है कि उनके पास अब आगे और ज़्यादा स्कोप है, वो मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं, इन बड़ी कंपनी से भी कैप्चर कर सकते हैं, या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ से मार्केट शेयर खींच सकते हैं। अपनी रेवेन्यू को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत अच्छी स्पीड से वो कंपनीज ग्रो कर सकती है। तो एक टाइम के बाद आपको अपने अंदर ये माइंडसेट शिफ्ट करना होगा कि यार मैंने ये लार्ज कैप कंपनीज और ये जो रिस्क फ्री वाली कैटेगरी है यहाँ से थोड़ा निकल कर थोड़ा रिस्क मुझे मार्केट में लेना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ जाएंगे तो वहाँ रिस्क बहुत होगा, वहाँ दुनिया भर के रिस्क है, आप मैनेजमेंट पर उतना भरोसा नहीं कर सकते, उस कंपनी की उतनी गुडविल नहीं है मार्केट में, एक कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, या फिर जो है ना कि इनकंसिस्टेंसी बहुत होती है कंपनी के नंबर में, रेवेन्यू कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी इनकंसिस्टेंट मतलब उतनी कंसिस्टेंट नहीं है, या फिर हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि यार अब जैसे मान लो अगर आप टीसीएस का स्टॉक परचेज करते हो, टीसीएस के शेयर्स परचेज करते हो, तो आपको बस गूगल पर टीसीएस लिखकर सर्च करना है, या फिर दुनिया भर के टूल्स हमारे पास है, आपको बस टीसीएस के बारे में एक गूगल सर्च करना है और आपके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसका पास्ट कैसा रहा है, उसका अभी प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर में कंपनी कैसा ग्रो कर सकती है, क्या बिजनेस है, कैसे क्या ग्रो हुई है कंपनी, मतलब आप उसकी ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ एक ही पेज पर देख सकते हो। वहीं जो स्मॉल साइज कंपनीज है उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, उसके मैनेजमेंट के उतने इंटरव्यूज नहीं होते, या मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा कवर नहीं कर रखा होता, हमें बस उसका बेसिक पता है कि यार ये कंपनी ये बिजनेस करती है और ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करती है, बाकी उसकी वो है ना कि उतनी ज्यादा एक फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता, तो वो भी एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का भी रिस्क उसमें होता है। प्लस ये कंपनीज वोलेटाइल बहुत होती है, क्योंकि छोटी कंपनी, छोटी मार्केट कैपिटल है, मे बी ऑपरेटर्स उसमें कुछ गेम खेल रहे हैं, या फिर अगर कुछ भी कल को रिजल्ट खराब आया, अच्छा आया, तो उसमें काफी बड़ा अपसाइड है, काफी बड़ा डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हम अपने पोर्टफोलियो में इस वे में बिल्ड करते हैं कि यार मिड कैप में मेरी होल्डिंग है, स्मॉल कैप में मेरी होल्डिंग है, तो आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो वोलेटाइल बहुत होगा, आपको अगर अच्छे रिटर्न्स वहाँ दिखेंगे तो आपको अच्छे बड़े ड्रॉ डाउन भी वहाँ दिखेंगे एक खराब मार्केट में। तो अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, आप एक्टिवली ट्रैक कर सकते हो इस चीज़ को। एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आप इस वाले प्रोसेस को फॉलो करते हो ना कि यार मुझे अच्छे से रिटर्न जनरेट करने, तो उसके लिए मुझे थोड़ी स्मॉल कैप कंपनीज, उस सेक्टर की अच्छी कंपनीज में, ऐसा नहीं स्मॉल कैप के नाम पर आप कुछ भी परचेज ना करें, अगर स्मॉल कैप कंपनी भी है तो वो उस सेक्टर की, उस सेगमेंट की अच्छी ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए जो मार्केट शेयर कंटिन्यूसली कैप्चर कर रही है, जिसमें हमें ग्रोथ का पोटेंशियल नजर आता हो। तो अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो, आप ऐसी कंपनीज को परचेज करते हो, तो आपको अपने आप को ये प्रिपेयर करना होगा कि यार मुझे यहाँ से हार्डवर्क बहुत करना, मुझे मार्केट को एक्टिवली ट्रैक करना है। ऐसा नहीं कि अब लार्ज कैप कंपनी में चल सकता है कि आपने अगर टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के खरीद के रख लिया है, तो ठीक है, मार्केट को इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती भी नहीं है कि रिजल्ट अच्छा आया खराब आया, तो ना तो इन्हें ज़्यादा रिवॉर्ड किया जाता है और ना इन्हें ज़्यादा पनिश किया जाता है। पर ये चीज़ यहाँ मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में नहीं होगी। यहाँ अगर चीज़ें अच्छी हुई तो बहुत अच्छी होगी, और खराब हुई तो फिर आपके पोर्टफोलियो पर डेंट भी बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ अपने आपको एक्टिव ट्रैकिंग के लिए आपको प्रिपेयर करके रखना होगा, बहुत क्विक डिसीजंस आपको लेने होंगे, आपको इमोशंस को अटैच नहीं करना कंपनीज के साथ। अगर कोई कंपनी मान लो ऑफ ट्रैक हो रही है, उसका बिजनेस खराब हो रहा है, आपने जिस रीजन से इसको परचेज किया था, जो इसमें क्वालिटी देख के परचेज किया था, अगर वो चीज़ें अभी नहीं एग्जिस्ट करती है वहाँ से, तो आपको वहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा। आप यहाँ पर अपने इमोशंस अटैच नहीं कर सकते, जो कि लार्ज कैप कंपनीज में ऐसा नहीं कि आपने अगर ठीक है थोड़ा टालम टोल कर भी दिया कि यार अभी रिजल्ट खराब है, कल को कंपनी अच्छी हो जाएगी, हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा बड़ा वहाँ पर वो ना कि रिस्क नहीं है, आप ज़्यादा डाउन साइड या ज़्यादा बड़ा लॉस आपको नहीं लेना होगा। पर यहाँ बहुत चीज़ें उल्टी है, यहाँ तो आपका पोर्टफोलियो एकदम ही गायब हो सकता है, आपकी कैपिटल पूरी वाइप आउट हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो इस वाले प्रोसेस में आपको तभी आना जब आप कंपनीज को अच्छे से एनालाइज कर पाओ, आपकी स्टॉक पिकिंग स्किल्स थोड़ी अच्छी हो गई हो, आपको एक्टिव ट्रैकिंग समझ आती है और आपको करना पसंद भी हो। ऐसा ना हो कि यार मैंने स्टॉक्स परचेज तो कर लिए ये सोच कर कि हाँ मैं कर लूंगा, और फिर हमें ये भी नहीं पता कि भाई कंपनी का रिजल्ट कब आ रहा है, उसके मैनेजमेंट क्या कह रही है, गाइडेंस कैसा है, तो फिर तो चीज़ें बहुत खराब हो सकती है। तो अगर आपको कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझ आता है, आप कंपनीज का बिजनेस समझ सकते हैं, आपको वहाँ पर कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है उसके बिजनेस को लेकर, तो ये प्रोसेस आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल भी हो सकता है। लेकिन अगेन बात हुई है कि अगर आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए अपनी सेफ्टी, अपने पैसे को सेव करना, अपनी कैपिटल को सेव करना आपकी पहली प्रायोरिटी है, तो फिर आपको जाना है लार्ज कैप कंपनीज की तरफ। ठीक है, आपके पास रिस्क कम होगा, रिटर्न्स भी थोड़े कम बनेंगे, लेकिन आप बाकी एसेट क्लास को, एफडी वगैरह को, गोल्ड वगैरह को इजीली बीट कर देंगे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन ही है अगर आपको एकदम ही स्टेबिलिटी चाहिए तो अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि यार मुझे अच्छे रिटर्न जनरेट करने हैं, अपने लिए वेल्थ जनरेट करनी है, वेल्थ बिल्ड करनी है, तो ऑब्वियस है कि आपको आज नहीं तो कल अच्छी छोटी कंपनीज को पिक करना होगा। छोटी ऐसा भी ना होगा बहुत ही छोटी 100-200 करोड़ रुपए वाली मार्केट कैप में चले जाएं, वो तो फिर काफ़ी रिस्की हो जाएगा। ठीक है, अच्छी कंपनीज जो ठीक ठाक मिड कैप साइज में हो या फिर स्मॉल कैप साइज में भी हो, लेकिन अपने सेक्टर की, वही जो मैंने आपको पहले बताया ना, अपने सेक्टर में से उसे मार्केट शेयर कैप्चर करना आता हो, उसमें ग्रोथ हमें दिख रही हो, तो आप ऐसी कंपनी चूज कर सकते हैं। आप इजीली मार्केट को एक बहुत अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो मिड कैप कंपनीज है, जो स्मॉल कैप कंपनीज है, उसमें इतना पोटेंशियल होता है। लेकिन अगेन बात हुई है कि ये जो कंपनीज है, इसमें हमारी स्टॉक पिकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और हमें एक्टिवली ट्रैक करते रहना होगा।